हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं जेएसएक्स में विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू react.dev। ये देखिए, तो इसमें हमें इस टॉपिक को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम समझेंगे पहले कि कर्ली ब्रैकेट का क्या यूज होता है जेएसएक्स में और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड क्यों लिख सकते हैं। और हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे, वेरिएबल और ऑपरेशंस कैसे करेंगे जेएसएक्स में, कंडीशनल रेंडरिंग में सिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट एरे, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के इवेंट, इन सबको यूज न करने सिखाऊंगा मैं विद इन कर्ली ब्रैकेट हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि कोड स्टार्ट करने से पहले, मेन कोड स्टार्ट करने से पहले आपको ना इसका बेस बनना चाहिए कि रिएक्ट एप्लीकेशन का बेस कैसे बनेगा। बेस बनने के लिए आपको पता होना चाहिए विद इन कर्ली ब्रैकेट आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और कैसे कैसे इन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो इजी वे में। और सबसे लास्ट पॉइंट, मैं हर वीडियो के पिन कमेंट में इंटरव्यू क्वेश्चन डाला करूंगा आज से एवरी वीडियोस पे, तो आप वहां जाके मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं और अपनी इंटरव्यू की या फिर अदर प्रिपरेशन जो भी आप करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन की जरूरत है। तो हर वीडियो के बाद बेस्ड ऑन द टॉपिक, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनते होंगे वो मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि कर्ली ब्रैकेट क्यों जरूरी है जेएसएक्स में। तो सीधा हम जाते हैं अपने वीएस कोड पे और वन बाय वन सबको पढ़ते हैं और इजी वे में समझते हैं कि इनको हम कैसे कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं सारे ऑपरेशंस को। तो पहली बात, पहले मैं एक नॉर्मल वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं नेम लिख के मोहित लिख दूंगा। और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है क्योंकि वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में होता है। जिसने मेरी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पढ़ा उसे पता है कि वेरिएबल कैसे असाइन होते हैं, जावास्क्रिप्ट में असाइन होते हैं। ये रिएक्ट का पार्ट तो नहीं है। तो इसको जावास्क्रिप्ट के पार्ट को रिएक्ट में, रिटर्न के अंदर जो भी चीज लिखा है वो रिएक्ट है। रिएक्ट है मतलब जेएसएक्स है। जेएसएक्स में जेएस का कोड, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड जेएसएक्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं मैं वो बताने वाला हूं आपको। देखो, कर्ली ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है अगर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप किसी एचटीएमएल टैग के अंदर। पहली बात, अगर कोई भी आपने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है, वो जावास्क्रिप्ट का कोड जब प्योर जावास्क्रिप्ट है तो वो रिटर्न से ऊपर आता है और ऊपर वाले कर्ली ब्रैकेट से नीचे, मतलब ऐप के नेम से नीचे और रिटर्न से ऊपर लिखा जाता है। ये दूसरी बात। अगर इस कोड को यूज करना है तो किसी एचटीएमएल टैग के अंदर तो कर्ली ब्रैकेट लिखना ही लिखना है, उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो वो इजीली पेस्ट कर दें। फिर अपना एप्लीकेशन को सेव करें और अपने जाएं और चेक कर लें। देखिए, माई रिएक्ट ऐप मोहित। तो माई रिएक्ट ऐप नेम था कर्ली ब्रैकेट के अंदर, नेम से उठ के उसने जो भी मेरा वेरिएबल में जो स्टोर था, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी स्टोर होगा वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जरूरी नहीं है मैं स्टैटिक लिखूंगा, क्योंकि स्टैटिक मोहित तो मैं इधर भी लिख सकता था, नेम, ये कर्ली ब्रैकेट को लगाया फिर नेम लिखा, ये क्या जरूरत है। सीधा मोहित उठा के यहाँ भी लिख सकता था। पर आप लॉन्ग टर्म की सोचिए, अगर नेम बैकएंड से आ रहा है तो उस केस में आप कैसे यूज करोगे। तो इसलिए मैंने नेम इस तरह से आपको दिखाया है। बैकएंड से आ रहा है तो मतलब आपको पता नहीं है कि मोहित ही होगा या रोहित होगा, यूजर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, तो ये यूजर का नेम मान के चलिए, माई रिएक्ट ऐप नेम। तो इस हिसाब से कर्ली ब्रैकेट को अंडरस्टैंड करें कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। विद इन एचटीएमएल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड कर रहे हैं एक तरह से। तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस समझिए। अब धीरे धीरे जैसे मैं सातों पॉइंट क्लियर करूंगा आपको, मुझे डैम श्योर हूं कि आप इजी समझ पाएंगे कि कर्ली ब्रैकेट को कैसे कैसे यूज करना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी ज्यादा वो लोड मत लीजिए मैं कैसे कैसे चीजें कर रहा हूँ, बस ये चीज करिए मैं क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और ऑपरेशन को कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। इन फ्यूचर सब चीज डिटेल में मिलेगी आपको जो भी चीज होगी। अभी मैं वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस को बताता हूँ कि कैसे हम जेएसएक्स में लिख सकते हैं। तो वेरिएबल के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू 10 और लेट b इज इक्वल टू 20। अब मैं इस p टैग को हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ a प्लस b इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। अब मैंने क्या करा है, देखो a प्लस b इज, ये तो है p टैग का पार्ट, ये स्ट्रिंग है, सिंपल स्ट्रिंग जो p टैग के अंदर लिखी है मैंने। अब ये स्ट्रिंग है या कुछ है जो b है, पैराग्राफ का पार्ट है। अब ये समझ लीजिए, अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और बाकी जो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये जो मैंने दो वेरिएबल्स थे a और b, उनको एडिशन करा है। अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो इजी आप समझ पाएंगे। देखिए a प्लस बी इज 30, क्योंकि 30
20 प्लस 10 को 30 आ गया। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इसको मैं सिंपल ऐसे भी कर सकता था, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें हो जाता 40, ओके, 10 प्लस 20 लिखना है, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। ऐसे भी लिख सकते थे, पर मैंने ऐसे ना लिख के, स्टैटिक नहीं लिखना है हमें, स्टैटिक चीज़ें कुछ भी नहीं लिखना है। मान लीजिए ये भी डायनेमिक आता है, इसलिए डायनेमिक मान के चलिए। अब ऐसे ये भी तो जावास्क्रिप्ट का ही ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और ये भी जावास्क्रिप्ट का ऑपरेशन है, दो वेरिएबल को मैंने जोड़ा है। तो हम दोनों तरह से हम वेरिएबल को लिख सकते हैं। तो वेरिएबल आपने सीखा नॉर्मल, और ऑपरेशन भी सीख लिया, ऑपरेशन को कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन सीधा परफॉर्म करके दिखाया मैंने, इस हिसाब से ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। देखिए कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। देखिए कंडीशनल रेंडरिंग होती है जैसे इफ एल्स, आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ वाली कंडीशन चल जाएगी, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। इफ एल्स फैसिलिटी जो होती है ना, वो हम फंक्शन के साथ तो यूज हो जाती है। यहाँ मैं फंक्शन लिखूंगा, कुछ इफ एल्स बनाऊंगा, तो यहाँ तो मैं इफ एल्स कर दूंगा। पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो JSX में हम कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करेंगे इफ एल्स को। JSX के अंदर क्या, JSX का मतलब बात हो रही है रिटर्न के अंदर हम कैसे यूज करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग को, इफ एल्स स्टेटमेंट को। इफ एल्स स्टेटमेंट को रन करने का मैं इजी तरीका बताता हूँ, जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम इफ एल्स को यूज करके दिखाते हैं। इससे आप समझ जाएंगे कैसे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना होता है। लेट फॉर एग्जांपल इज लॉग इन कर लेता हूँ, इज लॉग्ड इन ट्रू। एक मैंने इज लॉग्ड इन करके ट्रू बूलियन डेटा टाइप में एक बूलियन डेटा टाइप लिया और उसको लेट एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब क्या करता हूं मैं, इस लॉग्ड इन का यूज करके मैं एक लॉग इन करके एक बनाता हूं। देखिए पी टैग के अंदर मैंने क्या रहा, करली ब्रैकेट रखा। याद रखिए पी टैग के अंदर मैंने करली ब्रैकेट रखा। इज लॉग्ड इन है, अगर ट्रू है तो मिलेगा वेलकम बैक, अगर फॉल्स है, अगर एल्स है, देखो इफ ट्रू देन ये, अदरवाइज ये। तो बस आपको याद रखना है ये क्वेश्चन मार्क और ये ऑपरेटर, अगर इसके बीच में कुछ भी लिखा है तो ट्रू, अदरवाइज एल्स। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, नॉर्मल दिखाता हूँ स्क्रीन पे। देखिए वेलकम बैक लिख दिया। अगर ये चीज़ यहाँ फॉल्स होती तो अभी देख लेते हैं, प्लीज लॉगिन। तो दोनों कंडीशन एकदम ठीक चल रही है। तो ये मेरा इफ एल्स कंडीशन बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर मैं विद इन JSX भी लिख सकता हूँ। तो ये होती है कंडीशनल रेंडरिंग, जो आपको बहुत ही ईजी है समझने के लिए। बस आपको एक बार समझ आनी चाहिए, बस क्वेश्चन मार्क और इसका ऑपरेटर का जरूरत होती है। बस ये दो चीज सीखनी है, ये ट्रू है तो ये, अदरवाइज ये। अब हम आते हैं सेकंड फोर्थ पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। नहीं, एक कंडीशनल रेंडरिंग और मैं सिखा देता हूँ आपको। इससे क्या होगा, आप इजी कंडीशन रेंडरिंग को भूलेंगे। एक क्या करता हूँ मैं, हाँ ये सिंपल यही सिखा देता हूँ। देखो अगर इज लॉग्ड इन है तो यू आर लॉग्ड इन, अदरवाइज ये ब्लैंक हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। ये एक इस तरह से परफॉर्म है एंड ऑपरेटर कि अगर ये ट्रू है तो ही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये यहीं अटक जाएगा। अब जैसे कि फॉल्स है तो आप देखते हैं फॉल्स में देखो कुछ नहीं दिखा, फॉल्स में कुछ नहीं दिखा। अगर यही फॉल्स की जगह में ट्रू लिख देता तो अब मुझे मिलता यू आर लॉग्ड इन। तो ये वाला जो ऑपरेटर ना, एंड ऑपरेटर, ये बहुत ही यूजफुल होता है बड़ी एप्लीकेशन के अंदर। आप अभी समझेंगे नहीं, आपको लग रहा होगा ये तो बच्चों वाली चीज़ है, पर ये बहुत ही, अगर पूरी पूरी कंडीशन को रोकने के लिए लगाना होता है ये। अगर एक पूरी कंडीशन को नहीं चलने देना, बहुत बड़े कोड को नहीं चलने देना, तो इसके पहले इज लॉग्ड इन लिख दो। इज लॉग्ड इन जैसा ही कुछ लिख दो, कोई भी कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल लिख दो अगर वो कोड चलाना है तो। इफ एल्स की जरूरत कहीं कहीं नहीं होती। मुझे नहीं चाहिए प्लीज लॉग्ड इन वाला बटन, वेलकम बैक का ही चाहिए, तो फिर एंड ऑपरेटर लगाओ और अपना चलाओ। अगर ये फॉल्स मिलता तो ये पूरी कंडीशन चलेगी ही नहीं। ये बहुत बड़ा टाइम बचाना होता है। ये भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा डिटेल में, ये कैसे कैसे यूज होना है। अभी कंडीशन ऑपरेटर, आपने दो कंडीशन ऑपरेटर इजिली पढ़ लिए हैं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे हम बनाते हैं। लेट यूजर नेम, ठीक है, मैंने नेम और एज से ही काम चला लूँगा, इतना ज़्यादा नहीं हमें यूज़ करना। तो हमने नेम लिखा, एक यूज़र बनाया, एक यूज़र ऑब्जेक्ट भी बनाया, एक जिसमें एक नेम लिखा और एज लिखी।
अब इस यूज़र की नेम और एज को यूज़ करना हम सीखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे हम अपने JSX के अंदर यूज़। जब भी मैं JSX बोल रहा हूँ तो रिएक्ट एप्लीकेशन है जो रिटर्न के अंदर लिखी हुई है। इसको मैं लिखने के लिए क्या करता हूँ, सिंपल पी टैग में लिखता हूँ। देखो, यूजर डॉट नेम इज यूजर डॉट एज ईयर ओल्ड। इसका मतलब है मोहित इज 23 ईयर ओल्ड। मोहित लिखने के लिए कैसे हमने ऑब्जेक्ट को करा, यूजर डॉट नेम, और मेरी एज लाने के लिए यूजर डॉट एज। तो यूजर डॉट नेम देखो करली ब्रैकेट में है तो ये जावास्क्रिप्ट है, यूजर डॉट एज भी करली ब्रैकेट में है तो ये ऊपर से आ रहा है, ये समझ लीजिए, और ये नॉर्मल पी टैग का पार्ट है। अब इसको भी रन करके देखते हैं, इससे आपको ऑब्जेक्ट इजी आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे रन करता है। तो देखिए मोहित इज 23 ईयर ओल्ड, तो मोहित भी आ गया और 23 भी एज आ गई। बाकी मेरी 23 एज नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा है, पर 23 ठीक है, जो भी चैट जीपीटी ने दिया मैं मान लेता हूँ। तो ठीक है, अभी हमने ऑब्जेक्ट सीखा, अब हम सीखते हैं एरे। लेट FRUITS लेट्स फ्रूट। देखो 3 फ्रूट्स ले लिए मैंने एरे के फॉर्म में। अब इस एरे को यूज करना सिखाता हूं मैं विद इन पी टैग। देखिए, जैसे कि मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट में भी बताया हुआ है, कोई भी एरे का लिस्ट उठानी होती है तो एरे स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से, 1 से और 2 से। तो एरे का 0 इंडेक्स वाला वर्ड कुछ उठाना है तो F फ्रूट 0। फ्रूट्स तो है 0, इज माई फेवरेट फ्रूट। देख ले चला के, एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट। देखिए, अगर मैं एप्पल 0 की जगह 1 लिखता तो आ जाता बनाना इज माई फेवरेट फ्रूट। तो एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड वन लिखेंगे तो 2, थर्ड लिख देते हैं तो 3। तो इस तरह से हम एरे को यूज कर सकते हैं। एरे को अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एरे को मैप की तरह भी यूज कर सकता हूँ। इसमें क्या है, अभी मैप आप समझिए मत, मैप इसी तरह से मैं समझाऊंगा। अभी मैंने क्या करा था, फ्रूट्स के अंदर एक मैप लगा दिया, इसमें फ्रूट्स था, पी टैग में मैंने फ्रूट्स की सारी लिस्ट जो है यहाँ पे लिख ली। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, बनाना इज माई फेवरेट फ्रूट, सारी ये तीनों चीज़ें जो भी थी यहाँ आ गई। फेवरेट फ्रूट हटा के मैं यहाँ पे सिंपल ये भी लिखता ना, ये सिंपल, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख जाती हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तो मैंने मैप के थ्रू अपना तीनों जितने भी एरे में थे वो तीनों उठा के यहाँ दिखा दिया आपको। अभी मैप पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं बस सिर्फ बता रहा था कि तीनों चीज़ें उठाने के लिए एरे में तो उसका मैप का यूज़ कर सकते हैं हम इजीली। तो हम आते हैं इससे अगले पॉइंट में। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, एरे हो गया, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन को यूज़ करके हम चीज़ें समझेंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ फंक्शन ऐड ए बी, और मैंने रिटर्न कर देता हूँ XYZ। तो मैंने एक सिंपल फंक्शन लिखा है, एडिशन फंक्शन, XY लिख के रिटर्न कर दिया, X + Y जो भी आएगा। इस फंक्शन को हम चलो देखते हैं, यूज़ करना सीखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लॉग्ड इन के नीचे, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो इसमें मैं करता हूँ पी टैग में, सिंपल पी टैग में, और यहाँ ऐड उठाता हूँ सिंपल। पहले करली ब्रैकेट लिखना होता है, करली ब्रैकेट के अंदर ऐड, और ऐड के अंदर जो हमें ऐड करनी है दोनों वैल्यू, वो पहले करता हूँ 5 और 10। मैंने 2 पैरामीटर दिए इसको, 5 और 10 ऐड को, और ऊपर जाके 5 और 10 मिलके और 15 हो जाएंगे ऐड होने के बाद। तो मुझे यहाँ 15 मिलना चाहिए। तो अब मैं जाता हूँ सिंपल अपने कोड में, और यहाँ देखता हूँ मेरे को देखो 15 ईजिली मिल गया है। तो इस तरह से हम फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवेंट की, इवेंट्स कैसे यूज़ करना होता है। तो इवेंट के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन के ऑन क्लिक पे, बटन के ऑन क्लिक पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ। ऑन क्लिक एक इवेंट है जिसमें अलर्ट में बटन क्लिक लगा दिया है, अगर इस बटन को क्लिक करेगा कोई तो एक अलर्ट आ जाएगा बटन क्लिक हो गया है। तो ये इवेंट है। अभी ज़्यादा गौर नहीं देना है, बस मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे करना है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, इवेंट्स हो गया, फंक्शन हो गया, मैप्स हो गया, और ये टर्नरी ऑपरेटर होगा, इन सब की डिटेल वीडियो आएंगी, उसमें ईजी आपको समझ पाएंगे। अभी मैंने एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक, कि बटन के क्लिक पे मुझे बटन क्लिक दिखा दो। तो अभी मैं जाता हूँ, मुझे एक बटन मिल गया, अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, देखिए बटन क्लिक करके पॉपअप मुझे मेरे सामने आ गया। तो इस हिसाब से हमने इवेंट भी समझा। अब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगी होंगी कि कैसे जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रही है मेरे JSX कोड में, मेरे रिएक्ट में। तो इस हिसाब से आप भी अपनी चीज़ें धीरे धीरे समझिए, और मेरे साथ अपने वीडियो को, थॉट्स को बताते रहिए कमेंट में
जिससे मैं ईज़ी आपकी मदद कर सकूँ आगे बढ़ने में, कि कैसे-कैसे बढ़ना है, क्या-क्या सीखना है, किस हिसाब से चीज़ें होनी हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को सीखते रहिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए प्लीज़।